हिंदू धर्म में चैत्र मास को बहुत खास मास माना जाता है। यह मास हिंदू कैलेंडर का पहला मास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान विष्णु के दशावतारों के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार से जुड़ा है, जिसमें जल प्रलय में घिरे मनु को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था। इसके बाद नई सृष्टि का संचार हुआ था। धार्मिक मान्यता है कि इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा के दिन से ही इस सृष्टि की रचना आरंभ की थी। भारतीय नववर्ष की शुरुआत चैत्र मास से ही होती है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक जब चंद्र ग्रह मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करता है और 15वें दिन चित्रा नक्षत्र में पूर्ण हो जाता है, तब चैत्र का महीना शुरू होता है। इस महीने में चित्रा नक्षत्र लगता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि नया वर्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। इस महीने बसंत ऋतु का अंत होता है और ग्रीष्म ऋतु आरंभ होती है। चैत्र के इस पवित्र मास का ज्योतिष शास्त्र से अत्यंत गहरा संबंध है, क्योंकि इस महीने से ही प्रकृति में शुभता और नई ऊर्जा का संचार होता है। आइए अब जानते हैं कि इस महीने में हमें क्या उपाय करने चाहिए। इस महीने में अनाज का सेवन कम करना चाहिए। इस महीने में जल और फल का सेवन अधिक करना चाहिए। इस महीने से बासी भोजन खाना बंद कर देना चाहिए। इस महीने में चना खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इस महीने में गुड़ का सेवन वर्जित है। इस महीने में नाम, यश और पद प्रतिष्ठा के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इस महीने में शक्ति और ऊर्जा के लिए आदि शक्ति की उपासना करनी चाहिए। इस माह में हमें नियमित रूप से पेड़ पौधों में जल डालना चाहिए। चैत्र महीने में शीतला माता की पूजा होती है। नीम को पूजा जाता है। प्रसाद के रूप में नीम खाया भी जाता है। इसके पीछे धार्मिक ही नहीं, एक वैज्ञानिक कारण भी है। चैत्र ऋतुओं का संधिकाल कहा जाता है, इसलिए इस महीने में रोग पैदा करने वाले कीटाणु और वायरस अधिक एक्टिव रहते हैं। शीतला माता को रोगाणुओं का नाशक माना गया है, इसलिए चैत्र महीने में इनकी पूजा होती है, जिससे प्रतिकूल मौसम में सेहत की रक्षा हो सके। ऐसी मान्यता है कि नीम के वृक्ष में शीतला माता का वास होता है, इसलिए इन्हें नीम अर्पित भी किया जाता है। चैत्र मास में एक बहुत सुंदर कविता कहा गया है। इस संदर्भ में लोक कवि भंडारी की एक कविता है। सावन हरै भादो चीता, क्वार मास गुड़ खाहु मीता, कार्तिक मूली अगहन तेल, पूस में करे दूध सो मेल। माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन उठ के प्रातः नहाय। चैत मास में नीम सेवती, बैसाखी में खाए बसमती। जैठ मास जो दिन में सोवे, ताको जुर आषाढ़ में रोवे। अब देखिए, चैत मास के महीने में उत्तर प्रदेश में चैती गाई जाती है। चैत मास में चैती उत्तर प्रदेश का चैत मास पर केंद्रीय लोकगीत है। इसे अर्धशास्त्रीय गीत विधाओं में भी सम्मिलित किया जाता है। चैत के महीने में गाए जाने वाला इस गीत प्रकार का विषय प्रेम, प्रकृति और होली के रहते हैं। चैत भगवान श्री राम का जन्म मास भी है। चैती, ठुमरी, दादरा, कजरी इत्यादि का गढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मुख्य रूप से वाराणसी है। पहले केवल इसी को समर्पित संगीत समारोह हुआ करते थे, जिसे चैता उत्सव कहा जाता था। आज यह संस्कृति लुप्त होती जा रही है, फिर भी चैती की लोकप्रियता संगीत प्रेमियों में बनी हुई है। 12 मासे में चैत का महीना गीत संगीत के मास के रूप में चित्रित किया गया है। अब देखिए, चैत की सुहानी संध्या, शुभ्र चांदनी और कोकिला के मादक स्वर का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ऋतु संहार में कहते हैं कि चैत्र मास की वासंतिक सुषमा से परिपूर्ण लुभावनी शामें, छिटकी चांदनी, कोयल की कूक, सुगंधित पवन, मतवाले भौरों का गुंजार और रात में आसोपान, ये श्रृंगार भाव को जगाए रखने वाले रसायन ही हैं। बसंत का अवसान काल
चैत्र की रातों के साथ होता है, इसलिए श्रृंगार का सम्मोहन बढ़ जाता है। यही कारण है कि चैत्र मास को मधुमास की सार्थक संज्ञा दी गई है। संयोगियों के लिए चैत मास जितना सुखद है उतना ही दुखद है विरह से व्याकुल प्राणियों के लिए। चैत्र मास का महत्व देखते हुए इस मास के लिए भारतीय लोक में एक विशेष संगीत रचना हुई है जिसे चैती कहते हैं। चैती में श्रृंगारिक रचनाओं को गाया जाता है। चैती के गीतों में संयोग और विप्रलंभ दोनों भावों की सुंदर योजना मिलती है। यह महीना भगवान श्री राम के जन्म का है, इसलिए चैती की हर पंक्ति के अंत में रामा कहने की प्रथा है। चैती गीतों में प्रेम के विविध रूपों की व्यंजना हुई है। इनमें संयोग श्रृंगार की कहानी भी रागों में लिखी हुई है। कहीं आलसी पति को सूर्योदय के बाद सोने के जागने का वर्णन है, तो कहीं पति पत्नी के प्रणय कलह की झांकी देखने को मिलती है। कहीं सिर पर मटका रखकर दही बेचने वाली ग्वालिनियों से कृष्ण के द्वारा गोरस मांगने का वर्णन है। कहीं राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का वर्णन है, तो कहीं राम सीता का आदर्श दाम्पत्य प्रेम है। कहीं दशरथ नंदन के जन्म का आनंदोत्सव है, तो कहीं राम और उनके भाइयों का नैसर्गिक प्रेम है। तात्पर्य यह है कि चैती गीतों में विभिन्न कथानकों का समावेश पाया जाता है। एक चैती गीत में पति पत्नी के कलह का चित्रण है। पति रूठकर योगी हो जाता है, तब पत्नी व्यग्र होकर आने जाने वाले बटोहियों से प्रियतम का पता पूछती है। एक गीत में संयोग श्रृंगार का अप्रत्यक्ष वर्णन है। सुनिए किस प्रकार से वर्णन किया गया है। एही ठैया झूलनी हेरानी हो रामा, एही ठैया झूलनी हेरानी हो रामा, एही ठैया घरवा में खोजली दुअरवा में खोजली, घरवा में खोजली दुअरवा पे खोजली, हो खोजी अइली सैया के सेजरिया हो रामा, हो खोजी अइली सैया के सेजरिया हो रामा। कुछ चैती गीतों में गहरी करुणा व्यंजित हुई है। राम को वन भेजे जाने के कारण सारी अयोध्या नगरी कैकेयी को उपालंभ देती है। हो राम जी के वनवा पठैलो हे रामा, कठिन तोर जियरा, हो राम जी के वनवा पठौलो हो रामा, कठिन तोर जियरा, मरियो न गईली के कैया निर्दयिया, ओ मरियो न गईले के कैया निर्दयिया, जारे मुख कठिन बचनवा हो रामा, कठिन तोरे जियरा, राम जी के वनवा पठौलो हो रामा, कठिन तोरे जियरा। चैत का महीना बहुत से धार्मिक पर्वों और भावनाओं से जुड़ा है। रामनवमी के दिन चैता गाने का एक विशेष उत्साह होता है जो राम जन्म एवं उनके जीवन की अन्य घटनाओं से संबंध रखता है। चैती धुन में बोल लगा करके रामायण गाने की प्रथा भी इस अवसर पर देखी जाती है। सुनिए किस प्रकार से गाई जाती है चैती राम जन्म के उपलक्ष्य में। हो जन्मे अवध रघुरैया हो रामा,
बाजेला बधैया हो जन्मे अवध रघुरैया हो रामा। बाजेला बधैया हो दशरथ लुटावे हो अन धन सोनावा हो रामा। दशरथ लुटावेल अन धन सोनावा हो रामा। कैकेयी लुटावेली सोने के मुनरिया हो रामा। बाजेला बधैया जन्मे अवध रघुरैया हो रामा। बाजेला बधैया। राजा जनक ने कठिन प्रण किया है कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी से अपनी बेटी जानकी का विवाह करेंगे। देखिए इसके लिए चैती गीत किस प्रकार के गाया जाता है। राम राजा जनक जी कठिन प्रण ठाने हो रामा। हो राजा जनक जी कठिन प्रण ठाने हो रामा। देश देश लिखी लिखी पतिया पठावे हो रामा। देश देश लिखी लिखी पतिया पठावे हो रामा। इसके बाद कैसे चैती गीत में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप चित्रित हुआ है। कान्हा चरावे धेनु गैया हो रामा। जमुना किनरवा कान्हा चरावे धेनु गैया हो रामा। जमुना किनरवा। चैती गीतों की रसमयता ने संत कवियों को भी लुभाया है। इसलिए कबीरदास जैसे संतों ने भी चैती शैली में निर्गुण पदों की रचना की है। पिया से मिलन हम जाइबू हो रामा। पिया से मिलन हम जाइबू हो रामा। अतलस लहंगा कुसुम रंग सारी पहिरे पहिरे गुण गाइबू हो रामा। पहिरे पहिरे गुण गाइबू हो रामा। कितनी सुंदर रचनाएं हैं। इस तरह इन चैती गीतों में लोकमानस का समग्र रूप चित्रित हुआ है। जीवन के हर्ष विषाद श्रृंगार वियोग भक्ति आस्था आदि से इन गीतों का सृजन हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।